नमस्कार, स्पोर्ट्स आर देख रहे हैं आप। मैं हूं केशव। भारतीय टीम में अभी कुछ भी सही नहीं चल रहा है। हम ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बीते दिनों यानी 11 जनवरी को जो भारत की हार हुई थी बीजीटी में और न्यूजीलैंड सीरीज में, उसको लेकर के समीक्षा बैठक बुलाई गई थी, जिसको लेकर के काफ़ी खबरें छन छन करके मीडिया में सामने आ रही हैं। अब कहा यह जा रहा है कि टीम में जो अनबन की खबरें हैं वो भी सामने आ रही हैं। और एक और इसमें बड़ी खबर ये सामने आई कि टीम में जो अनबन है और ड्रेसिंग रूम में जो अनबन की खबरें सामने आ रही थी, ड्रेसिंग रूम में जो बातें बीजीटी के दौरान कोच गौतम गंभीर ने कही थी, उसको कौन लीक कर रहा है? तो कोच गौतम गंभीर ने जो रिव्यू मीटिंग थी बीसीसीआई अधिकारियों के साथ, जिसमें कि देवाजीत सैकिया और जो प्रभजीत तेजा जो थे, जो कोषाध्यक्ष हैं और कोच गंभीर हैं, दूसरे खिलाड़ी भी थे, सीनियर अधिकारी थे, वो मौजूद थे। उसमें उन्होंने सरफराज खान का नाम लिया कि वो टीम की बातों को, ड्रेसिंग रूम की बातों को बाहर लीक कर रहे हैं, जिस पे उन्होंने नाराज़गी भी जताई थी। और उन्होंने बीजीटी के दौरान ये कहा भी था कि ड्रेसिंग रूम की बातें ड्रेसिंग रूम में ही रहनी चाहिए और इसकी बातें मीडिया में लीक नहीं करनी चाहिए। बड़ा सवाल यह है कि ड्रेसिंग रूम की बातें चलो सरफराज खान ने लीक की, लेकिन जो बीसीसीआई की मीटिंग, जो इतने आला अधिकारी मौजूद थे, जो बोर्ड की बैठक है, रिव्यू मीटिंग हो रही है, उसकी बातें कौन लीक कर रहा है? जबकि एक खिलाड़ी का सिलेक्शन होता है तो उसकी बातें कौन लीक कर देता है? तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके कि मीडिया के पत्रकारों के साथ संबंध है और वो आए दिन पब्लिक प्लेसेस पे देखे जा सकते हैं, उनके साथ बातचीत करते नजर आते हैं। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि सरफराज खान को ही क्यों बलि का बकरा बनाया जाता है? मीडिया में जो खबरें चल रही हैं उससे कहा जा रहा है कि जिस तरीके की कोच गंभीर ने सरफराज खान का नाम लिया है, उससे उनके कैरियर पे एक तरीके से धब्बा लग सकता है, कलंक लग सकता है और उनके कैरियर पे विराम भी लग सकता है। कोच गंभीर को इस तरीके की बातें ओपनली नहीं कहनी चाहिए थी। अगर कोई बात था भी तो उन्हें एक तरीके से सरफराज को वार्निंग देनी चाहिए थे, वहीं पर रोक देना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके की उन्होंने ओपनली उनका नाम लिया है, उनसे कैरियर पे विराम लग सकता है। जहां तक सरफराज के प्रदर्शन की बात करें, सरफराज की कैरियर की बात करें, तो सरफराज को न्यूजीलैंड के खिलाफ जब कोई भी भारतीय बल्लेबाज चल नहीं पा रहा था, उस समय सरफराज ही एकमात्र खिलाड़ी थे जो न्यूजीलैंड के मतलब गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे और उनके शतक भी उन्होंने जड़ा था। जहां तक ऑस्ट्रेलिया की बात है तो उनके साथ इतनी नाइंसाफी हुई कि पूरी टीम फेल रही, लेकिन उन्हें 5 मैचों की सीरीज में एक बार भी मौका नहीं दिया गया। इनफैक्ट उनको नेट प्रैक्टिस का भी मौका नहीं दिया गया। आप उनको नेट प्रैक्टिस का मौका देते नहीं हो, टीम में शामिल नहीं करते हो, पूरी सीरीज आप बेंच पे बैठाए रखते हो, जबकि पूरी टीम फेल रह रही है। और उसके बाद ये सुनने में आता है कि आप सरफराज खान का नाम ओपनली लेते हो। जो कोच गौतम गंभीर पूरी मीडिया में, या आप जानते हैं कि किस तरीके से माही के 2011 के वर्ल्ड कप में जो छक्के मार के जिताने वाली बात थी, उसको उन्होंने मीडिया में किस तरीके से अपनी बात रखी थी एक्स पर, और किस तरीके से उस साफ गोई से अपनी बात रखते हैं। तो मुझे लगता है कोच गंभीर को सरफराज खान वाले मामले में भी आकर के स्पष्टीकरण देना चाहिए। और इसको जो विवाद बढ़ रहा है, इससे क्या होगा कि एक नए खिलाड़ी का जो कैरियर है उस पर दांव मतलब एक सकते विराम लग सकता है, चौपट हो सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि इस तरह की बात के बाद बोर्ड की सरफराज खान को टीम में नहीं रखेगा। जहां तक रिव्यू मीटिंग की बात है तो उसमें 5 मुख्य बातें सामने आई मीडिया में खुलकर, जो कि लीक के कह सकते हैं रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आएगी। 5 बातों पे जोर दिया गया। मैं आपको 5 बात बारी बारी से बता देता हूं कि 5 बात जो थे वो क्या क्या थे, जिस पे चर्चा हुई और सब एक तरीके से कह सकते हैं विचार मंथन किया गया। रिव्यू मीटिंग में सामने आया कि गौतम गंभीर और खिलाड़ी परिवार को साथ रखने पर एक राय थे, एक मत थे। यानी कि कोच गंभीर भी अपने परिवार को और खिलाड़ियों के परिवार को विदेशी दौरों पे साथ रखने के मुद्दे पर एक राय नजर आए। दूसरी थी, रिव्यू मीटिंग में यह भी तय हुआ कि जूनियर और युवा क्रिकेटरों को मतलब एक तरीके उनकी हद दिखाई जाए, उनको सख्ती उनके साथ बरती जाए, उनको एक तरीके से कंट्रोल में रखा जाए। इस बात की भी चर्चा हुई और तमाम सीनियर खिलाड़ियों ने कहा कि जूनियर खिलाड़ियों को एक तरीके से हद में रखा जाना चाहिए। तीसरी खबर ये सामने आ रही है कि रिव्यू मीटिंग में यह भी बताया गया कि ऑस्ट्रेलिया में 1.5 महीने लंबे दौरे के दौरान एक ही टीम डिनर हुआ, जिससे टीम की बॉन्डिंग में कमी आई और उसके बाद टीम में जो दरार की खबरें सामने आई। इसका एक वजह यह भी माना जाता है कि एक भी रिव्यू मीटिंग्स एक भी टीम डिनर नहीं हुआ, जिससे एक बॉन्डिंग में कमी आई। चौथी खबर ये आई कि
हाँ, बीसीसीआई को कुछ अधिकारियों ने सलाह दी है कि मतलब जो खिलाड़ी प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं उनके उनके पैसे भी काट लिए जाए, उनकी सैलरी भी कटौती की जाए, क्योंकि बहुत सारे सीनियर ऐसे खिलाड़ी हैं जो घरेलू क्रिकेट को या डोमेस्टिक क्रिकेट को प्राथमिकता नहीं देते हैं। ऐसे खिलाड़ियों को और जिनका प्रदर्शन डाउन है उनकी भी सैलरी में कटौती का सुझाव दिया गया है। जहां तक और कहा यह जा रहा है कि जो T20 वर्ल्ड कप है उससे पहले भी मतलब एक और भी मीटिंग होगी जिसमें तमाम सपोर्ट स्टाफ हैं, कोच गंभीर है और दूसरे जो मैनेजमेंट स्टाफ है उनके भविष्य पर भी फैसला हो सकता है। तो कुल मिलाकर के ये बातें रिव्यू मीटिंग में सामने आई। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी, जो बलि का बकरा सरफराज को बनाया जा रहा है बजाय इसके कि उनको वार्निंग दी जाती है, अगर कुछ इस तरह की बात भी थी। हालांकि ये रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आ रही कि कोच गंभीर ने रिव्यू मीटिंग में नाम लिया है, लेकिन गंभीर को सामने आकर के इस पे पूरा रुख अपना स्पष्ट करना चाहिए, इसको खंडन करना चाहिए, क्योंकि सरफराज के कैरियर का सवाल है, उनके कैरियर पर विराम लग सकता है। तो तमाम तरह की जो बातें चल रही है टीम में दरार की, इस पर आपको क्या लगता है? क्या गंभीर को सरफराज का नाम ओपनली लेना चाहिए था? बीसीसीआई के रिव्यू मीटिंग में जो कुछ बातें सामने जो हमने आपको बताई उस पर आपकी क्या राय है? जो भी है कमेंट बॉक्स खुला हुआ है स्पोर्ट्स आर का, खुलकर बताएं। देखते रहें स्पोर्ट्स आर। नमस्कार।